अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक से होंगे। आज हम अपना 7th क्लास का इंग्लिश का पहले यूनिट का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है रिप वैन विंकर। ठीक है, ये आप लोगों को मिलेगा पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 सबको ओपन कर लें अपनी बुक का पेज नंबर 5 ओपन करेंगे, उस पर लिखा हुआ है रिप वैन विंकर। सही है, ये आपके चैप्टर का नाम है। क्या नाम है? रिप वैन विंकर। अच्छा, तो अब मैं इसको रीड करती जाऊँगी, साथ साथ आप लोग अपनी फिंगर रख लें ताकि समझ में आता रहे मैं कहाँ पढ़ रही हूँ। सही है, उसके बाद मैं आप लोग को समझाती भी जाऊँ। लिखा हुआ है सबसे पहली ऊपर वाली लाइन पे, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस स्टोरी इज़ अबाउट रिप विंकल। ये स्टोरी है रिप विंकल के बारे में। ये रिप विंकल किसका नाम है? ये जो आदमी है यहाँ पर दूसरे वाले पेज पे बना हुआ है, पेज नंबर 6 पे। ये जो एक आदमी है जिसके हाथ में लकड़ी है और वो सामान लिया हुआ है, उसका नाम है रिप विंकल। ठीक है, और इस पिक्चर में और क्या नज़र आ रहा है? ऐसा सारे बच्चे इसके साथ साथ भाग रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं, और एक डॉग भी है, वो भी इसके साथ बहुत खुशी से भाग रहा है। ऐसा लगता है कि सब जो है इसको बहुत पसंद करते हैं। अब रिप विंकल के बारे में आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं दिस स्टोरी इज़ अबाउट रिप विंकल। ये स्टोरी रिप विंकल के बारे में है। आ गुड नेचर्ड बट लेज़ी मैन, जिसकी नेचर कैसी है? बहुत अच्छी नेचर का है वो, लेकिन थोड़ा सुस्त आदमी है वो। हु गोज़ इन टू द हिल्स एंड फॉल्स अस्लीप, जो कहाँ जाता था पहाड़ी की साइडों पे, और पहाड़ी की तरफ जाता था और वहाँ जाके क्या करता था? सो जाता था। when he awakens 20 years later, जब वो उठा 20 साल के बाद, रिप finds that quite a few things have changed। रिप ने ये देखा कि कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं। अब यहाँ पर दूसरी लाइन पे यहाँ पे लिखा हुआ है 20, और नीचे लिखा हुआ है उसके बाद दैट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स। ठीक है, यहाँ पर थिंग्स लिखा हुआ है, थिंग्स हैव चेंज। तो रिप ने क्या देखा? जब वो 20 साल के बाद उठा सो के, तो उसने क्या देखा कि उसके ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जो हैं चेंज हो चुकी हैं। अब वो 20 साल के बाद सो के कैसे उठा? अब बहुत सारे सवालात आपके जहन में आ रहे होंगे। तो अब इस चैप्टर को पहले रीड करते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या बता रहे हैं। सही है, तो पहली लाइन में पढ़ रही हूँ, उसकी लिखा हुआ है मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले की बात है। एट द फुट हिल्स ऑफ कैटस्किल माउंटेन्स, बहुत सालों पहले की बात है कि पहाड़ के दामन में, कैटस्किल पहाड़ के दामन में, वाज अ लिटिल विलेज, एक गांव हुआ करता था। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल। उस विलेज के अंदर रहता था एक बहुत ही सादा आदमी, जिसकी नेचर कैसी थी? बहुत अच्छी नेचर का था वो, और दूसरों की वो मदद करता था, दूसरों का जो है साथी बनता था। उसका नाम क्या था? रिप वैन विंकल। सही है, आगे लिखा हुआ है ही वाज आ काइंड नेबर, वो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही मेहरबान पड़ोसी था। नेबर कहते हैं पड़ोसी को। ठीक है, नेबर किसको कहते हैं? पड़ोसी को। तो वो बहुत ही मेहरबान पड़ोसी था। रेडी टू हेल्प एनीवन, और वो हमेशा तैयार रहता था हर किसी की मदद करने के लिए। एवरीवन द विलेज लाइक्ड हिम, और हर कोई उस गांव में हर कोई उसको बहुत पसंद करता था। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउट्स विद जॉय व्हेन एवर दे सॉ हिम, उस गांव के जो बच्चे थे, उस विलेज के जो बच्चे थे, जो चिल्ड्रंस थे, वो बहुत खुश होते थे, खुशी से चीख पड़ते थे जब वो उसको जाते हुए देखते थे। बिकॉज ही प्लेड विद दैम, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था। ही थॉट दैम टू फ्लाई काइट्स, और वो उनको सिखाता था किस बारे में? काइट कैसे उड़ाते हैं, पतंग कैसे उड़ाते हैं, वो पतंग उड़ाने के बारे में सिखाता था। एंड शूट मार्बल्स, और मार्बल को रख के एक गेम होता है जिसके ऊपर दूसरी मार्बल मारते हैं और सारे मार्बल जो है नीचे गिर जाते हैं। इस तरह का एक गेम था। वो गेम उसने उन बच्चों को सिखाई थी। एंड टोल्ड दैम लॉन्ग स्टोरीज़, और उन्हें क्या बताता था? वो लंबी लंबी कहानियाँ, बहुत
ही अच्छी अच्छी कहानियाँ बताता था, जिसकी वजह से वो बच्चे बहुत खुश होते थे और जब भी उसको देखते तो वो क्या करते थे, खुशी से चिल्लाने लग जाते थे कि वो आ गया है और वो अब हमें कहानियाँ भी सुनाएगा और हमारे साथ खेलेगा भी, इसलिए बच्चे उससे बहुत खुश होते थे। अब दूसरा पैराग्राफ मैं इसका पढ़ रही हूँ। द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वाज दैट, सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, एक मसला था रिप के साथ। वो क्या मसला था? दैट ही वाज अ वेरी वेरी लेज़ी मैन, कि वो कैसा आदमी था? वो बहुत ही सुस्त आदमी था। ही डिड नो वर्क विद हिज ओन फार्म, वो बिल्कुल भी काम नहीं करता था अपने खेतों में, उसके पास उसका खुद का खेत था लेकिन वो अपने खेत में बिल्कुल भी काम नहीं करता था। जस्ट इट लेट अवे टाइम, और वो क्या करता था? सुस्ती करता रहता था और काम चोरी दिखाता था और काहिली दिखाता था और अपना वक्त बिल्कुल ज़ाया करता रहता था। ही हिज फेंसेस वर फॉलिंग पीसेस, उसकी जो बाड़ थी, उसकी जो बाड़ें थी, फेंसेस कहते हैं बाड़ को, ऐसी जगह जहाँ पे गायें भैंसें बंधी हुई हैं उस जगह को कहते हैं बाड़ा, ठीक है। वो जो है ऊपर से टूट टूट के गिरने लगी थी और टुकड़ों में उसके घर से नीचे गिर रही थी। फॉलिंग पीसेस लिखा हुआ है ना, यानी कि उसके पीसेस जो हैं, उसके बाड़ा के जो पीसेस थे बाड़ों के, वो टूट के नीचे गिर रहे थे। आगे लिखा हुआ है हिज काउज वाज गोइंग एस्ट्री, उसकी जो गायें थी वो कहाँ चली जाती थी? गलत रास्ते पे चली जाती थी, उसको कोई फिक्र नहीं होती थी, वो इतनी सुस्ती और काहिली करता था। वीड्स ग्रीव ऑन हिज फार्म, और जो घास थी उसके फार्म में, उसकी जो खेत पे घास उग गई थी लेकिन उसको उसकी भी फिक्र नहीं थी। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग, रिप का जो है मुस्तकिल साथी कौन था? उसका कुत्ता था, उसका डॉग था, ठीक है। नेम्ड वुल्फ, जिसका नाम क्या था? वुल्फ नाम था उसका, वो मुस्तकिल साथी था और वो उसके साथ ही हमेशा रहता था। देखें पेज नंबर 6 में उसके साथ एक डॉग जा रहा है ना, वो कौन है? इसका मुस्तकिल साथी है, जिसका नाम क्या है? वुल्फ नाम है। और जो 2 चिल्ड्रंस इसके साथ आ रहे हैं, 2 बच्चे जो साथ आ रहे हैं, इसके बारे में भी मैं बता चुकी हूँ कि वो क्यों आते थे, क्योंकि वो इसको बहुत पसंद करते थे और इससे प्यार करते थे, क्योंकि वो इनको खेलना सिखाता था और लंबी लंबी कहानियाँ सुनाता था, इसलिए वो बच्चे इससे बहुत प्यार करते थे। अच्छा, आगे लिखा हुआ है टू अवॉइड वर्क, काम से बचने के लिए, ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग, वो कहाँ चला जाता था? वो चलते चलते जंगल की तरफ चला जाता था अपने डॉग के साथ। अब अगला पैराग्राफ पढ़ी मैं। वन डे रिप जस्ट वॉक ऑन एंड रीच हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन, एक दिन जो है रिप चलता गया और चलता गया और चलता ही गया और फिर कहाँ पहुँच गया? चलते चलते माउंटेन के, पहाड़ के सबसे ऊंचाई वाली जगह पे, सबसे ऊंची जगह पर वो पहुँच गया। काम से बचने के लिए वो क्या करता था? अपने डॉग के साथ इधर उधर निकल जाया करता था और एक दिन वो चलते चलते कहाँ पहुँच गया? माउंटेन के ऊपर, पहाड़ की सबसे ऊंचाई पे जाके पहुँच गया। इट ऑलवेज़ इन द आफ्टरनून, और हमेशा की तरह वो कैसा वक्त हो गया था? दिन का वक्त हो गया था। वैन ही रीच देयर, जब वो वहाँ पहुँचा तो दिन का वक्त हो गया था। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लिम, और वो बहुत थक गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चल कर आया था और बहुत ऊंचाई पे बहुत लंबी जो है चढ़ाई चढ़ा था वो। ही ले डाउन एंड बिगैन डे ड्रीमिंग, वो जो है वहीं लेट गया और दिन में ख्वाब देखने लगा, ख़याली पुलाव जैसे बनाते हैं उस तरह का सोचने लग गया। डे ड्रीमिंग का मतलब होता है दिन में ख्वाब देखना, सही है। इट वाज सून इवनिंग, और जल्द ही क्या होने लगी? शाम होने लगे। एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम रीच्ड हिज विलेज, और फिर वो ये सोचने लगा कि जल्दी शाम होने लग गई और उसको ये एहसास हुआ कि जब तक मैं अपने घर पहुंचूंगा तो मुझे रात हो जाएगी पहुंचते पहुंचते। सडनली, अचानक से क्या हुआ? ही हेयर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट। अब मैं अगले पेज पर आ गई हूँ, पेज नंबर 7 पे उसका पैराग्राफ पढ़ी हूँ। पहला लिखा हुआ है सडनली ही हेयर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, उसने अचानक से एक आवाज़ सुनी जो उसको पुकार रही थी। रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, उसकी आवाज़ जो है, उसका जो नाम है, कोई आवाज़ जो है आने लगी उसे कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ, और उसने जो है आगे पीछे अपने इर्द गिर्द देखा तो उसने क्या देखा? शॉर्ट ओल्ड मैन, एक छोटा सा बूढ़ा आदमी देखा, विद थिक हेयर एंड अ ग्रिजल्ड बेयर्ड। वो कैसा था? एक छोटा आदमी था, थोड़ा सा छोटा कद का आदमी था और उसके कैसे बाल थे? बहुत ही मोटे बाल थे, थिक हेयर थे, विद अ ग्रिजल्ड
beard, और उसकी दाढ़ी कैसी थी, सफ़ेद कलर की दाढ़ी थी। यहाँ जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं, उनमें से ही कोई एक आदमी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी दाढ़ी सफ़ेद कलर की थी और वो कैसा था, छोटे से कद का आदमी था। वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विद आ बैरल, और उसने क्या देखा कि किसी ने मुझे पुकारा, और जब उसने आसपास अपने देखा तो एक छोटे कद का उसने आदमी देखा जिसके बड़े बड़े मोटे बाल थे और कैसी दाढ़ी थी उसकी, सफ़ेद कलर की दाढ़ी थी, और वो उसके करीब आने लगा। विद आ बैरल, बैरल कहते हैं ढोल को, लकड़ी का तख्ते नुमा ढोल, जैसे कि ये है, यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसके हाथ में एक ढोल है। ये किस तरह का लग रहा है, लकड़ी का है ये, ठीक है, तख्ते से बना हुआ लग रहा है ये। तो उसके पास ऐसा ढोल था और वो उसकी तरफ लेकर आ रहा था, सही है। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम टू कैरी द बैरल, और वो इस तरह से निशान बना रहा था, मतलब इस तरह से वो चलते हुए आ रहा था कि उसको देखते ही पता चल रहा था कि उसको मदद की ज़रूरत है अपना ढोल उठाने में, कि वो इस तरह से बहुत ही मुश्किल से जैसे वो लेकर आ रहा हो ढोल। आगे, रिप हरिड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली, रिप ने जो है जल्दी की और वो जल्दी से जाकर उस अजनबी की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। उसने क्या किया, उसका हाथ बहुत टाइट से पकड़ लिया। जैसे ही उसने ढोल को पकड़ने के लिए हाथ लगाया तो उस ओल्ड मैन ने क्या किया, उसका हाथ टाइट से पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन, वहाँ पर, और वो दोनों साथ कहाँ चले गए, एक ऐसी जगह चले गए वहाँ जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे ऑड लुकिंग मैन थे। ऑड लुकिंग यानी बहुत अजीब से लग रहे थे, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ही लोग थे। प्लेइंग 9 पाइंस, और वो क्या खेल रहे थे साथ में, 9 पाइंस एक गेम होती है जिसके अंदर 9 खूटियाँ होती हैं। खूटी इस तरह की कोई चीज़ होती है, और उस खूटी से जो है वो लोग खेल रहे थे सब, और 9 इस तरह की खूटी होती है और 9 लोग ही वो गेम खेलते हैं, तो इस तरह का वो कोई गेम खेल रहे थे। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे, और उन सब ने कैसी ड्रेस पहनी हुई थी, सब एक तरह की ड्रेसेस थी। एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप्स, और सबकी कैसी दाढ़ी थी, सबकी जो है अलग अलग तरह की दाढ़ी थी, मुख्तलिफ दाढ़ी थी। एंड वेरियस शेप एंड कलर, सबकी इस तरह की दाढ़ी थी। किसी की देख सकते हैं जैसे इस पिक्चर में, किसी की रेड कलर की दाढ़ी है, किसी की ग्रीन कलर की दाढ़ी है, किसी की ऑरेंज कलर की है, किसी की पिंक कलर की है, किसी की येलो कलर की है, और यहाँ भी है, और किसी की पर्पल कलर की है। सबकी अलग अलग कलर की दाढ़ी थी और सबकी अलग अलग शेप की दाढ़ी थी। और वो लोग जो हैं क्या कर रहे थे, गेम खेल रहे थे एक, और सब ने जो है मुख्तलिफ़ तरह के अजीब लिबास पहने हुए थे जिससे देखने में अजीब से लग रहे थे। अब इसके आगे क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। अब इस चैप्टर में जो 2 पेजेस हमने पढ़े हैं, इसके मुतालिक जो सवालात हैं और जो काम है वो हमें करना है, ठीक है। तो इस चैप्टर का मैं थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में दोबारा बता देती हूँ कि एक आदमी था, उसका नाम क्या था, रिप वैन विंकल, और वो एक छोटे से जो है गाँव में रहता था, जो कहाँ पे था, माउंटेन के बीच में था, ठीक है, कैट्सकिल माउंटेन के बीच में था, वो उस जगह रहता था। और वो बहुत ही अच्छे नेचर का आदमी था और बहुत ही सादा आदमी था। और बच्चे जो हैं उसको देख के हमेशा बहुत खुशी से चिल्ला उठते थे। क्यों चिल्ला उठते थे? क्योंकि वो बच्चों के साथ खेलता था और उनको पतंग उड़ाना सिखाता था और बहुत सारी गेम्स सिखाता था और लंबी लंबी कहानियाँ उन्हें सुनाता था। बस उसके साथ, उस आदमी के साथ, रिप वैन विंकल के साथ एक क्या मसला था, एक ये मसला था कि वो बहुत ही सुस्त और कामचोर था और वो अपने फार्म में बिल्कुल भी काम नहीं करता था और अपने फार्म का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करता था। उसके खेत में जितनी भी काव थी वो सब जो है रास्ता भटक के गलत जगहों पे चली गई, गलत रास्तों पे चली गई और उसके खेत में घास उग चुकी थी, अब बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी उसकी खेती। और उसका जो मुस्तकिल साथी था उसका नाम क्या था, एक डॉग था उसके साथ और उसका नाम था वुल्फ, और वो उसके साथ ही हमेशा रहता था। काम से बचने के लिए वो जगह जगह लंबे सफ़र पे निकल जाया करता था। एक दिन वो सफ़र करते करते कहाँ पहुँच गया, वो चलते चलते कहाँ पहुँच गया, पहाड़ी की सबसे ऊंची जगह पर पहुँच गया और वहाँ पर पहुँचते पहुँचते उसको दिन हो गई, तो वो वहाँ पे आराम करने के लिए लेट गया। और जैसे ही वो थोड़ी देर में सोचने लगा, उसको ये एहसास हुआ कि अब तो शाम होने वाली है और थोड़ी देर में रात हो जाएगी जब तक वो वहाँ पहुँचेगा। और अचानक से क्या हुआ, एक
आदमी की, एक स्ट्रेंजर मैन की उसको आवाज़ आने लगी जो उसका नाम पुकारने लगा था बहुत तेज़ तेज़। उसने उसको देखा उसकी तरफ, तो उसके पास क्या था, एक बैरल था, यानी एक ढोल था। बैरल किसको कहते हैं, ढोल को। उसके हाथ में एक बैरल था और वो इस तरह से कुछ रिएक्ट कर रहा था कि लग रहा था उसको हेल्प की ज़रूरत है। तो उसने जैसे ही रिप आगे बढ़ा और उसने अपना हाथ बढ़ाया उस ओल्ड मैन की हेल्प करने के लिए, तो उसने क्या किया, उस ओल्ड मैन ने उसका हाथ टाइट से पकड़ लिया और साथ में वो उसको कहाँ ले गया, एक ऐसी जगह ले गया, और ऐसी जगह वो लोग पहुँच गए जहाँ पे बहुत सारे अजीब अजीब से लोग थे जिनकी जो है हर कलर की जिनकी सबकी दाढ़ी थी, सबकी बियर्ड कैसी थी, कलर की थी, और सब जो है, सब ने जो है मुख्तलिफ़ लिबास पहने हुए थे, अजीब से, जो देखने में किस तरह से लग रहे थे, बहुत ही अजीब लग रहे थे। अब इसके आगे क्या हुआ, पेज नंबर 8, 9 में इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे अगले लेक्चर में और देखेंगे आगे क्या हुआ, ठीक है। किस तरह से रिप वैन विंकल जो है 20 साल के लिए किस तरह से वो सोया था। तो अब इस चैप्टर में जो है क्योंकि सवाल नहीं है, तो मैं आप लोगों को कुछ सवाल बना के दे रही हूँ, उसके जवाब आप लोग खुद निकालेंगे, आसानी से सब निकाल लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान से सवाल मैंने बनाए, उसके जवाब आप लोग खुद निकालेंगे, ठीक है। क्लास वर्क में आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे एक सवाल दे रही हूँ आपको, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद रिप। ये सवाल मैंने खुद बनाए, इसका आंसर आप लोगों को इन्हीं 2 पेजेस में से मिलेगा जो मैंने अभी पढ़ाए, ठीक है। खुद से सोचेंगे और इसके सवाल के निशान भी, जवाब भी आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। तो पहला सवाल जो मैंने बनाया है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद रिप। रिप के साथ क्या मसला था, तो पेज नंबर 5 पे आके देख सकते हैं, यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में इसका आंसर लिखा हुआ था, द ओनली प्रॉब्लम विद रिप के साथ एक यही मसला था, दैट के ही वाज वेरी लेज़ी मैन, के वो बहुत ही सुस्त आदमी था। ही डिड नो वर्क विद हिज ओन फार्म, और वो अपने खेत में खुद काम नहीं करता था। जस्ट इट डिड अवे टाइम, और वो वक्त ज़ाया करता रहता था और सुस्ती और कामचोरी दिखाता था, ठीक है। यहाँ तक भी लिख सकते हैं, और आगे मज़ीद इस सवाल को बढ़ाना चाहें आगे, तो आगे का भी लिख सकते हैं कि उसकी जो है बाड़ें जो है वो टूट के गिर रही थी, और उसकी काव जो है गलत रास्ते पे चली जाती थी, रास्ता भटक जाती थी, और उसकी जो है खेत में घास उग गई थी। अगर चाहें तो आप लोग यहाँ तक भी लिख सकते हैं, फार्म तक इसका आंसर, या तो इसको शॉर्ट करना चाहें तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया है। बस अपना वक्त ज़ाया करता रहता था, जस्ट इट डिड अवे टाइम, ठीक है। खुद से अपनी वर्डिंग में आप लोगों को इस सवाल का आंसर लिखना है। उम्मीद है सब लिख लेंगे, सबको समझ में आ गया, मैंने हिंट भी दे दी है और बता भी दिया है कि किस तरह से इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। तो एक और सवाल मैंने बनाया है, उसका भी आप लोग आंसर आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका सवाल है, बहुत इजी है, वेयर वाज आ लिटिल विलेज। वो छोटा सा गांव कहाँ था, वो छोटा सा गांव कहाँ था भाई। तो इसका जवाब पेज नंबर 5 पे सबसे पहली लाइन पे मिल सकता है कि एट द फुट हिल्स ऑफ कैटस्किल वाज अ लिटिल विलेज। तो वो छोटा सा गांव कहाँ था, द लिटिल विलेज वाज एट द फुट हिल्स ऑफ कैटस्किल माउंटेन। तो वो कहाँ था, उस पहाड़ी के कैटस्किल माउंटेन के दामन में था, यानी बीच में था उसके, सही है। इसका आंसर आप लोग ये भी लिख सकते हैं, ऊपर पहली 1-2 लाइनों में ही इसका आंसर आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। अच्छा, तो एक और सवाल मैं दे देती हूँ, तो 3 सवालों के जवाब आप लोग आसानी से खुद से लिख सकते हैं, सही है। एक और सवाल है, वो भी बहुत ईजी है। सवाल है कि वाई डिड village children happy to see Rip।
वाई डिड विलेज चिल्ड्रन हैप्पी टू सी रिप, गाँव के बच्चे रिप को देख के खुश क्यों होते थे? क्यों होते थे भाई गाँव के बच्चे रिप को देख के? तो इसका जवाब ये है कि रिप जो है सारे बच्चों को खेलना सिखाता था और बहुत सारे मज़े मज़े के गेम्स सिखाता था और पतंग उड़ाना सिखाता था और उसको बच्चों को बड़ी बड़ी अच्छी कहानियाँ सुनाता था। इस वजह से बच्चे जब भी उसको देखते थे तो उसको देखते ही खुशी से चिल्ला उठते थे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 पे ही आप लोग को मिल जाएगा, चौथी 5वीं लाइन पे। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज, गाँव के बच्चे, शाउट्स विद जॉय, खुशी से चिल्ला उठते थे। वेन एवर दे सॉ हिम, जब भी वो बच्चे जो है रिप को देखते थे। बिकॉज, क्योंकि ही प्लेड विद दैम, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था। ही थॉट दैम टू फ्लाई काइट्स, और वो उनको सिखाता था कि काइट्स किस तरह उड़ाते हैं, पतंग कैसे उड़ाते हैं। एंड शूट मार्बल्स एंड टोल्ड दैम लॉन्ग स्टोरीज़, और गेम सिखाता था और उनको बड़ी अच्छी अच्छी लंबी कहानियाँ सुनाता था। इस वजह से गाँव के बच्चे जो हैं उसको देखकर खुश होते थे और खुशी से चिल्ला उठते थे। इसका आंसर आप लोग पेज नंबर 5 में ही ढूंढ के लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को होमवर्क में जो काम करना है वो भी मैं बता देती हूँ। ये सवाल आप लोग जो है अपने पास नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। कॉपी निकालेंगे सब, क्लास वर्क की हेडिंग डाल के, डेट डाल के, आज के जो है सवालात के जवाबात खुद ढूंढ लेंगे। सही है, इसके आंसर खुद लिख लेंगे। अब मैं होमवर्क बता देती हूँ आप लोगों को कि क्या करना है। जी, तो होमवर्क में आप लोगों को सबसे पहले तो ब्लैंक्स ढूंढनी है। कम से कम आपको इन 2 पेजेस में से 7 ब्लैंक्स ढूंढनी है। सही है, होमवर्क में आपको ब्लैंक्स ढूंढनी है, ब्लैंक्स बनानी है खुद से। कम से कम आप लोगों को 7 ब्लैंक्स इसके अंदर से बनानी है। सही है, एक ब्लैंक में आप लोग को बता देती हूँ कि ब्लैंक्स का मतलब क्या होता है। एक ब्लैंक में आपको बना के दिखा देती हूँ। ब्लैंक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा जुमला जो कंप्लीट हो रहा हो और बीच में से एक वर्ड जो है उसमें ना हो और वो वर्ड इस चैप्टर से रिलेटेड हम इसके अंदर लिख रहे हैं। ठीक है, चैप्टर से रिलेटेड ही वो बात इसके अंदर आनी चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाया, एक ब्लैंक मैंने यहाँ पे बनाया और इसमें लिखा इन अ विलेज, गांव में, lived a गुड नेचर, एक बहुत ही अच्छे नेचर का जो है आदमी रहता था। नेम्स, इसका नाम था, नेम, उसका नाम क्या था भाई? इसका नाम यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, रिप वैन विंकल। सही है, उसका नाम क्या था? रिप वैन विंकल उसका नाम था। उसका नाम आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। अब ऐसे अगर इस चैप्टर से हट के इस ब्लैंक को देखें तो ये रिप वैन विंकल कैसे आप लिख सकते हैं कि क्या नाम लिखेंगे, लेकिन चैप्टर से रिलेटेड जुमला भी एक देखें कंप्लीट हो रहा है और ब्लैंक भी बन गई है एक इसके अंदर। सही है, और बाकी की एक ब्लैंक तो मैंने आपको यहाँ बना के दिखा दी है, बाकी की 6 ब्लैंक्स आप लोगों को खुद बनानी है। ठीक है, इसमें से ढूंढ के एक वर्ड जो है उसको ब्लैंक कर देंगे आप लोग और एक जुमला पूरा कंप्लीट हो रहा हो इस तरह से, और भी ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत सारे इसमें से बन सकती हैं ब्लैंक। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 बनानी है, और बन रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और भी बना सकते हैं। इसके बाद होमवर्क में आप लोगों को और मज़ीद करना है MCQs। सही है, इस ब्लैंक्स के बाद आप लोगों को मैं एक MCQs भी बता देती हूँ। MCQs,
MCQs भी आपको 7 से 8 बनानी है। MCQs का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी लाइन जिसके जुमले के जो है 3 ऑप्शन दिए हुए हों और वो तीनों जो हैं दिखने में एक जैसे लग रहे हों, लेकिन उसमें से कोई एक बात इस चैप्टर से रिलेटेड बिल्कुल सही हो। जैसे कि मैंने एक यहाँ पर MCQ बनाया कि रिप वैन विंकल्स कांस्टेंट, रिप वैन विंकल्स कांस्टेंट कंपेनियन वाज रिप वैन विंकल का कांस्टेंट कंपेनियन यानी मुस्तकिल साथी कौन था। तो मैं यहाँ पे 3 ऑप्शन रख रही हूँ, सही है। और 3 ऑप्शन को जिस तरह से होंगे कि एक दूसरे से रिलेटेड ही करते होंगे, मैच करते होंगे, लेकिन उस चैप्टर से रिलेटेड जो बात पे बिल्कुल सही होगी उस पर आप लोगों को टिक लगाना है। जैसे मैंने यहाँ एक ऑप्शन रखा वाज हिज कैट, क्या उसकी जो है उसके जो मुस्तकिल साथी थी वो कैट थी। या मैंने यहाँ पे एक और ऑप्शन रखा डॉग, या ऑप्शन सी मैंने यहाँ रखा चिल्ड्रंस। अब देखें रिप एंड विंकल का कांस्टेंट कंपेनियन कौन था। इस पिक्चर में आप लोग देखें तो चिल्ड्रंस भी इसके साथ हैं और एक डॉग भी उसके साथ है, लेकिन जब हम इस चैप्टर पे आए थे, चैप्टर से रिलेटेड हमने सुना था तो क्या था इसके अंदर, रिप एंड विंकल्स कांस्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग नेम वुल्फ। रिप एंड विंकल का कांस्टेंट कंपेनियन कौन था, उसका डॉग था जिसका नाम क्या था, वुल्फ उसका नाम था। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसमें क्या है, डॉग। तो आप देख सकते हैं MCQs मैंने कैसे बनाई है, एक ऐसी बात जो यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो रही है, एक ऐसा जुमला, और उसके साथ मैंने 3 ऑप्शन दिए थे जिसमें से जो सही ऑप्शन है वो इस जगह अगर हम रखेंगे भी ब्लैंक में तो क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा वो ये MCQ। सही है, इस तरह से आप लोगों को MCQs भी बनाने, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बनाने और भी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। सही है, यही आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।